सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार डिस्कशन, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फकर यूसुफजई, और भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके इस लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बड़ा इशू है, न्यूक्लियर वॉर की भी बातें हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने की है, लेकिन मैं स्टार्ट लूंगा बॉर्डर के उस पार से और डॉक्टर साहब के पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊंगा। डॉक्टर साहब, अटैक हुआ, काफी प्रेशर था, रात को भी हम शो में बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब पे प्रेशर था, किसी और का प्रेशर नहीं था, अपनी जनता का प्रेशर था कि जी आप कुछ करें, अटैक करें और हमें मतलब चाहिए ये चीज की, मतलब वी वांट दिस। सर क्या कहेंगे, अटैक हुआ, तकरीबन 6 या 7 जगह जो हैं वो टारगेट हुई है, जिसमें से 4 पंजाब की और 3 जो है वो कश्मीर में टारगेट हुई है। हम लोग के हवाले से आपका क्या स्टांस है, क्या टेक है आपका? फकर भाई, मैं 2 मिनट लूंगा ताकि मैं लोगों को समझा सकूं कि ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ताकि लोग समझें कि हुआ क्या है। देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो प्लान बनाई जाती है, मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो बैठते हैं, प्लस लॉयर्स जो होते हैं वो बैठते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके के एक्शन जो है वो लेजिटिमेट होंगे या वैलिड होंगे। पाकिस्तान के ऊपर जो हम एक्शन करेंगे वो लीगल सेंस में उसको कैसे देखा जाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको किस तरीके से देखेगी, उसको देखते हुए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो एज एन इंटरनेशनल लॉयर, जो लॉ ऑफ वॉर के ऊपर मेरी बुक है, कमिंग बीइंग पब्लिश्ड बाय टेलर एंड फ्रांसिस, जल्दी ही आएगी मार्केट में वो। सो ये जो लॉ ऑफ वॉर है, इसके अंतर्गत में देखिए हुआ क्या। भारत ने कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, भारत ने टारगेटेड असैसिनेशन किया है सिविलियन के ऊपर। देखिए, एज फार एज वॉर इज कंसर्न, जो लॉ ऑफ वॉर, किसको हेलो कर रही है आजू जी? 6 बार हो गया हेलो से, परेशान हो गए भैया। अच्छा, ओके। तो जो एज फार एज लॉ ऑफ वॉर इज कंसर्न, ह्यूमन बीइंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, जो कन्वेंशनल लॉ ऑफ वॉर है, कॉम्बटेंट और सिविलियन। यही 2 मेजर डिस्टिंक्शन होते हैं। जो गोल्डन रूल था कि इधर यू आर अ कॉम्बटेंट एंड इफ यू आर नॉट अ कॉम्बटेंट यू आर एन आउटराइटली सिविलियन। जिनेवा कन्वेंशन 1, 2, 3 में जो है आपको वेरियस काइंड ऑफ कॉम्बटेंट्स की डेफिनेशन मिलती है। उसके बाद जिनेवा कन्वेंशन 4 है, वो सिविलियंस की बात करता है कि सिविलियन कौन है। हालांकि वो बहुत स्पेसिफिक सिविलियन की डेफिनेशन है, जिसकी निटिग्रिटी में मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन दुनिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में गई है, जिस कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाली कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मेजर प्लेयर नॉन स्टेट एक्टर है, और ये नॉन स्टेट एक्टर जो है वो मल्टीनेशनल प्रेजेंस रखता है। तो जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का ये क्लेम था कि हमने ये अटैक नहीं किया है। भारत ये कह रहा था कि ये जो आपकी लैंड है वो आपने उसमें एक ऐसा जो है सिस्टम बना दिया जो लॉलेस है, आपके कंट्रोल में। अगर आप कह रहे हो कि नहीं है, चूंकि हमारा अभी यहाँ पे ये क्लेम है कि ये आईएसआई द्वारा बैक्ड है, तो हम आपके यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किए। हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट नहीं किया। नॉट अ सिंगल सिविलियन हैज बीन टारगेटेड। मसूद अजहर डेजिग्नेटेड यूएन का टेररिस्ट है, आपने उसको आईसी 814 में छुड़वाया था। ये तो हमने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम किया कि वी हैव टारगेटेड मसूद अजहर। तो ये कोई अटैक नहीं था पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज में ये साफ कह दिया कि ये नॉन एस्केलेटरी है, ये नॉन सिविलियन है और ये नॉन मिलिट्री अटैक है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर होगा कि क्या वो इसको रैचेट अप करना चाहते हैं, वो इसको जो है एस्केलेट करना चाहते हैं। It was not an attack on the Pakistan, it was merely an action against terrorist, जो कि पाकिस्तान को, जिसके लिए हमें हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो आज की डेट में लॉ ऑफ वॉर में 3 तरीके के ह्यूमन बीइंग होते हैं। जब हम मनुष्यों को, अगर हम लॉ ऑफ वॉर की दृष्टिकोण से देखें, नंबर 1 कॉम्बटेंट। डिड वी अटैक कॉम्बटेंट? नो, बिकॉज वी डिड नॉट वांट इट टू बी अ वॉर। सेकंड, डिड वी अटैक सिविलियन? नो, बिकॉज वी न्यू दैट सिविलियंस आर इनोसेंट। Then whom did we attack? Non-state actors. That means terrorists.
हमने टेररिस्ट को मारा है, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वो हमारे टेररिस्ट को मारे, बिकॉज हमारे पास वो चीज नहीं है। ओके ओके ओके, एक बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने जिन इलाकों को या जिन एरियाज को या जिन जगहों को टारगेट किया है वो वहां पे टेररिस्ट थे। और आरजू मैं रोहित जी की तरफ भी जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी वहां पे टेररिस्ट आउट मतलब फिट्सती बाउलपुर है, मुरीद के है, सियालकोट है, सियालकोट के मतलब 2 जगह शकरगढ़ और एक और एरिया भी टारगेट हुआ है। इसके साथ 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग, वहां पे भी अटैक हुआ, और इसके साथ नीलम जेलम, यानी अगर हम देखें तो मतलब 8 या 9 ऐसी जगह बनती है जिसको टारगेट किया इंडिया ने। अब क्या नजर आ रहा है कि वाकई ये वाला क्लेम जो है हिंदुस्तान कह रहा है कि जी यहाँ पे सारी मतलब या 9 या 10 जितनी भी जगह उन्होंने टारगेट किया या हमला किया वो दहशतगर्द। देखें, अब जाहिर है कि पहले तो मैं डॉक्टर साहब को ये बता दूं कि वो कमेंट्स आ रहे थे तो मैं उन पे रिस्पॉन्ड कर रही थी, जो आप कह रहे थे ना मैं क्या कर रही हूँ, तो वो क्योंकि वो कमेंट्स सामने दिखाए जा रहे थे तो वो था। अच्छा, देखें, बिल्कुल भारत ने ऐसा कहा है कि जहां जहां पर टेररिस्ट थे और उनके हिसाब से तो उन्होंने वहां पे अटैक किया है। अब मसूद अजहर के एक स्टेटमेंट आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक सही है, कि वो कह रहा है कि जी उसकी फैमिली जो है वो उसको मारा गया है या वो हिट हुई है, लेकिन वो स्टेटमेंट कहाँ तक ठीक है मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वो चल रहा है सोशल मीडिया पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। लेकिन बात सारी ये है कि वो मसूद अजहर तो फिर भी बच गया, अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका मतलब है उसको कुछ नहीं हुआ है। फिर जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम पलटकर हम भी अटैक करेंगे, भारत ने जो है ना तो हमारी मिलिट्री पे अटैक किया ना हमारे सिविलियंस पे अटैक किया, उनके हिसाब से उन्होंने हमारे सिर्फ वो टेरर कैंप्स जो थे, जो कि मस्जिद और जो कह लीजिए जो मदरसे वगैरह थे, उनको अटैक किया। यहाँ से इन्होंने क्या सोचा है, ये कहाँ अटैक करेंगे? क्या भारत में इनको पता है कि कोई इस तरह के कोई टेरर कैंप्स चल रहे हैं? अगर इन्हें पता है तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, और कहाँ चल रहे हैं मैंने तो नहीं सुना। मिलिट्री पे अटैक कर नहीं सकते क्योंकि भारत ने भी मिलिट्री पे अटैक नहीं किया है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे, तो ये पहले तो ये एक्सप्लेन कर दें कि कहाँ करेंगे। फिर कल रात से चल रहा है, कभी कहते हैं 2 जहाज गिरा दिए, फिर 4 हो गए, फिर 6 हो गए, और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है। लेकिन वही पब्लिक जो कह रही है कि जी सबूत दीजिए, मेरी पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है कि सबूत दीजिए, और लोगों को यकीन नहीं है। खैर अब होते होते कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा कि हाँ जी 3 जहाज गिरा दिए, बाद में उनकी जो ट्वीट्स वगैरह थी इंटरनेशनल मीडिया की वो गायब हो गई। तो अब हम किसका भरोसा करें? ठीक है, वैसे तो खैर इन्होंने कहा कि 75 से 80 के करीब जहाज आए थे, हमने 5 गिराए, हम 10 भी गिरा सकते थे। तो भाई इतना रहम क्यों आ रहा है आपको अपने दुश्मनों पे, जो आकर आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं? तो आप 10 ही गिरा देते, 5 की क्या बात है? तो अब वो 5 के लिए भी जो है वो बहस चल रही है, लोग यहाँ पर बिलीव नहीं कर रहे, और ये चीज यकीनन बहुत खतरनाक है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर है तो सबूत दें ना, बताएं ये रहा मलबा, ये जहाज का वो पायलट, जैसे आपको पता है अभिनंदन जो पायलट थे उनको जब अरेस्ट किया गया था तो वो दिखाई दे रहे थे ना, अब ये 4-5 जहाजों के पायलट कहाँ गए? तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन है, और लोग जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पर यही इस वक्त बातचीत चल रही है। ठीक है, आरजू आपका कमेंट आ गया। रोहित जी, एक चीज यहाँ पे सर्कुलेट हो रही, एज ए जर्नलिस्ट आप क्योंकि न्यू दिल्ली में हैं और चीजों को करीब से देख रहे होंगे, 2-3 चीजें कोट हो रही है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ये जो क्लेम कर रहा है, एक होता है जी हमारा, अगर लोकल मीडिया क्लेम करता है कि जी इंडिया के जहाज गिराए गए, उसमें मैं एज ए जर्नलिस्ट खुद उसको क्वेश्चन करता हूं उस चीज को, और बहुत ज्यादा करता हूं। मैं आपको सच बता दूं, आज पूरा दिन जब भी मुझे टाइम मिला तो मैंने ट्विटर पे जो लोगों ने इस तरह की ट्वीट्स लगाई थी, बड़े बड़े अकाउंट से, मैंने उनको क्या लिखा है वो बेशक आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन द हिंदू एक बहुत क्रेडिबल नाम है हिंदुस्तान का, उनकी ट्विटर हैंडल के ऊपर कहा गया कि 3 जहाज हमारे गिरे हैं। अभी एक क्लिप मैंने देखा, इंडिया टुडे एक बहुत बड़ा चैनल है, और वहां पर बाकायदा वो रिपोर्टर कह रहे कि 3 विमान जो है कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि एक होता है जी क्रैश हुए हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं, पाकिस्तान के भी हो जाते हैं, हिंदुस्तान के भी हो जाते हैं। अमेरिका का बल्कि कल रात ही एक बहुत बड़ा जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर से समंदर में गिरा है कल रात, और कहते हैं ये पिछले 2 महीनों में शायद तीसरा जहाज है, वो अलग है। लेकिन ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है,
सर क्या खबरें हैं कि ये जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूं कि कितनी सदाकत है इसमें कि 6 जहाज पाकिस्तान कह रहा है और शायद 2 ड्रोन्स कह रहा है कि हमने गिराए हैं और बाकायदा बड़ा दावा कर रहे हैं, बल्कि इसको राइटर ने पहले कोट किया, न्यूयॉर्क टाइम ने उसको कोट किया। तो प्लीज थोड़ा सा आपका कमेंट इस पे। देखिए, ऐसे रॉयटर्स ने कोट किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोट किया, मैं सारी बातें मान रहा हूँ। हमारी हमारी जो आर्मी की तरफ से जो सुबह ब्रीफिंग हुई है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग की, एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो बात बोली, उसमें कहीं तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कोई प्लेन हमारा लूज हुआ है, हमने लूज किया। उन्होंने वो बता सकते थी, ठीक है, अब ठीक है, ओके, मे बी कि आर्मी नहीं बताना चाह रही, तो मैं आई डोंट ब्लेम आर्मी, आई डोंट ब्लेम कर्नल सोफिया कुरैशी। हालांकि बड़ी डेकोरेटेड ऑफिसर हैं वो, यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी रह चुकी हैं, और मतलब जैसे बोलते हैं कि वो एक बड़ी काबिल ऑफिसर हैं, बहुत जगह उन्होंने बड़े काम किए हैं। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो लेट्स गो ऑन इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन। इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन में पाकिस्तान की ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, फिर से बोलूंगा, नॉन स्टेट एक्टर्स ही खबर दे रहे हैं। हिंदू ने जो ट्वीट किया, परहैप्स अगर किया तो है, तो मैंने ऐसा कोई ट्वीट देखा नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ही उसके सही शॉट्स आ रहे हैं। बाद में ये बोला गया कि ट्वीट डिलीट कर दिया गया। मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं, बहुत सारे, बाद में बोला गया वीडियो डिलीट कर दिया गया, लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेशन मेरे हाथ में नहीं है। ऐसी तो मेरे पास और वीडियोस भी हैं कि वो जो सीट होती है, इजेक्शन सीट, वो इजेक्शन सीट लाहौर में पड़ी हुई है और लोग बोल रहे हैं वो सामने एक पड़ी, ये एक पड़ी। तो अगर लाहौर के पास इजेक्शन सीट है तो प्लेन भी होगा, या प्लेन की इजेक्शन वहां करके और सीट यहाँ आ गई। और इजेक्शन अगर किया है तो वो पायलट इजेक्शन में, पायलट प्लेन में साथ क्रैश करके मरा नहीं है, पायलट बाहर निकल आया है। लाहौर से दिल्ली तक तो नहीं, लाहौर से बॉर्डर करीब 30 किलोमीटर, तो वो 30 किलोमीटर पैराशूट के साथ नहीं आ गया होगा, तो वो कहीं वहीं कहीं होगा, तो उसको पकड़ के दिखा देते। और पिछली बार पकड़ लिया था अभिनंदन, तो इस बार भी पकड़ा जा सकता था, या पकड़ा गया ही होगा। तो अब तक तो हमारी निगाहों में कुछ है नहीं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आपके सामने भी, मेरे सामने भी है। अगर इजेक्शन सीट मिल रही है तो प्लेन का क्या? अब इजेक्शन सीट अपने आप तो नहीं उड़ रही थी, प्लेन बोलोगे चलो प्लेन वापस इंडिया में आ गया, तो पायलट तो वहीं रहोगा। अच्छा, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, रात में उन्होंने एक फोटो ट्वीट की कि ये देखो इंडियन प्लेन, 4 साल पुराना निकला वो प्लेन, फोटो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर काफी उनको यहाँ से ना, जिस तरह आप उसको कह रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान से भी उनको बड़ा टफ टाइम दिया लोगों ने, बड़ा जलील हुआ है उस बात के ऊपर। मतलब हर किसी ने उसको कहा कि यार बस कर, तो मतलब वो चीज लगाओ कम से कम, आजकल की तो हो ना, कोई 2-4 दिन पहले की कम से कम हो। आप मतलब 4 साल पुरानी और एक ऐसी पिक्चर है, एक अजीब किस्म की, वो नजर भी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में हुआ डिस्कशन आपको काफी मजेदार लगा होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।